अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। इनफैक्ट वो हर एंटरप्रेन्योर, हर बिजनेसमैन या आप किसी भी कैटेगरी में हैं, ये आपका फेवरेट टॉपिक होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और वो है गोल्स। इसमें डाइव इन करने से पहले मैं आपको कुछ स्क्रीन पे दिखाता हूँ। Abraham Lincoln says, a goal properly set is halfway reached. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूंगा। इसको देखते हुए मैं आपको पहले बताता हूँ जो गोल होता क्या है। अगर इसकी सिर्फ ट्रांसलेशन करूँ तो आप समझे मकसद, जो आप हासिल करना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं अल्टीमेटली जिंदगी में, मकसद, उसको हम गोल कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, हाउ टू सेट द गोल। वो मकसद सेट कैसे करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबका कोई मकसद नहीं होता, लेकिन आज इस टॉपिक के एंड पे आपको अंदाज़ा होगा कि आपका अगर मकसद और गोल ऑलरेडी है तो वो क्यों गलत है और उसको ठीक कैसे करना है। और जिन लोगों का नहीं है, कोई मकसद उन्होंने अभी तक सेट नहीं किया, तो आज हम बात करेंगे कि गोल सेट कैसे करते हैं। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है जी, मकसद बनाना कैसे है, गोल सेट कैसे करना है, बड़ी बड़ी साइंसें, बड़े बड़े ब्लॉग्स पढ़े हुए हैं। मैं सिर्फ 3 बातों पे यकीन रखता हूँ। आपने अपना मकसद सेट करना है ना, मेरा तो नहीं करना, अपना करना है ना। तो अपने आप से पूछो, लाइफ में क्या करना चाहते हो, और जो करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो। और जब ये जवाब मिल जाए तो एक और सवाल अपने आप से पूछो, क्या आप कर सकते हो। ट्रस्ट मी, मकसद आपको मिल जाएगा। ये मेरी डेफिनेशन है। हम आगे जाकर लॉजिक्स पे भी बात करेंगे। और जब आपको कुछ समझ आ जाए कि मैं टॉप फ्रीलांसर बनना चाहता हूँ, मैं सीईओ बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या आप कंफ्यूज हैं, आप 2-3 काम करना चाहते हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा एक मकसद मैं चुनूं जिस पे मैं फोकस हो जाऊं, तो आप मेंटोर से बात कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड के किसी बंदे से बात कर सकते हैं, उस मकसद के बारे में पूछें कि यार आप डॉक्टर बने तो आपको क्या फ़ायदा हुआ, कैसे बने, क्या चैलेंजेस आए, तो वो आपको बताएगा। इंटरनेट भरा पड़ा है, लोग आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठे, यू जस्ट हैव टू बी अ बिट क्यूरियस। तो हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड देखेंगे, स्मार्ट गोल्स। अब ये स्मार्ट वो वाला नहीं है, खूबसूरत वाला या पतले वाला। इस स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली। ये है क्या? बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोल जब आप सेट करें तो उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में से कई लोगों ने गोल सेट किया होगा, मैंने अमीर बनना। अब ये स्पेसिफिक नहीं है। ये स्पेसिफिक कब होगा? जब आप ये बताएंगे मैंने कितना अमीर बनना है, कि मैंने $4 मिलियन कमाने हैं, $5 मिलियन कमाने हैं, $6 मिलियन कमाने हैं, थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। लेकिन मेजरेबल नहीं है ये। मेजरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपने क्या ये बताया कि वो जो $5 मिलियन अर्न करने हैं वो कितने अरसे में करने हैं। पहले साल में कितना करना है, दूसरे साल में कितना करना है, तीसरे साल में कितना करना है। अगर तो आपने डिफाइन किया हुआ कि मैंने 5 मिलियन कमाने हैं, 5 सालों में कमाने हैं, तो 1 साल बाद आप खुद को गेज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अच्छा 1 साल बाद मेरे पास 1 मिलियन आया है। अगर आया है तो मैं ठीक जा रहा हूं। अगर उसका आधा भी नहीं आया तो इसका मतलब है कि मैं गलत जा रहा हूं। आप मेजर कर सकते हैं, प्रोग्रेस नोट कर सकते हैं। एनी पॉइंट इन टाइम आप देख सकते हैं कि आज आप अपने मकसद पे कहां खड़े हुए हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अचीवेबल। वो गोल अचीवेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, डुएबल होना चाहिए, आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब जहां आप लोग बैठे हैं वहां पे एक सवाल
कहीं ना कहीं से उठ के आएगा, कैमरे से मेरे कानों तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन आई कैन अज्यूम दैट कि भाई अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मैं भी मानता हूँ इस बात को, हम सब मानते हैं कुछ भी हो सकता है। बट अल्लाह ने ये किस लिए दिया? ये भी अल्लाह ने ही दिया है। ये सोचने के लिए दिया है, अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने के लिए, उनको जानने के लिए दिया है कि आप क्या कर सकते हैं। आज अगर आप बैठ के वहाँ पे ये फैसला करें कि आई विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, गोल तो ये भी है, 5 ईयर स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, बट इज इट अचीवेबल? सीरियसली नो। आप अपनी स्ट्रेंथ, आप अपनी सिचुएशन जो अल्लाह ने आपको दिया उसके मुताबिक अचीवेबल गोल तय करते हैं, रियलिस्टिक। अगला है अचीवेबल के साथ रियलिस्टिक होना चाहिए। अब आप प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की बात करते हैं, वो रियलिस्टिक तो है, अचीवेबल नहीं है। अनरियलिस्टिक क्या है जी? आप में से कोई गोल तय करता है मैंने सुपरमैन बनना है, मैंने 2 साल में सुपरमैन बनना है। अब वो आपने टाइम भी उसमें डाल दिया, स्पेसिफिक भी कर दिया उसको, अचीवेबल तो नहीं है ना। मेरे लिए तो नहीं है, पता नहीं आप में से कोई सुपरमैन बन सकता है, लेकिन मेरे नज़र में ये रियलिस्टिक गोल नहीं है। सो रियलिस्टिक गोल रखना है। उसके बाद इस पूरे साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टाइम। इसे मैं टाइम बाउंड भी कहता हूँ, टाइमली भी कहते हैं। इसकी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा। आप लोगों में से आपके एग्जाम में 10 दिन पड़े होते हैं, रात दिन बैठ के पढ़ रहे होते हैं, हर जगह बैठ के पढ़ रहे होते हैं, मस्जिद में पढ़ रहे होते हैं। मुझे याद है कि मैं साइकिल के आगे नोट्स लगा के पढ़ते हुए जाता था ताकि मेरा फासला कम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ मैं। लेकिन अचानक से आपको खबर आती है, जब 10 दिन एग्ज़ाम में रह गए हैं, अचानक से गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि आपके एग्ज़ाम इंडेफिनेटली पोस्टपोन हो गए हैं, गैर मुअय्यना मुद्दत तक आगे कर दिए गए हैं। मेरा नहीं ख्याल अगले 5 मिनट आप किताब खोल के बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि आप तो टाइम बाउंड ही नहीं है, वो एनर्जी नहीं आएगी अंदर से। क्या ज़रूरत है पढ़ने की, आप तो पता नहीं कब आते हैं एग्ज़ाम्स। तो आपको वो किक, वो एनर्जी, वो इंस्पिरेशन नहीं मिलती जब अपने गोल पे टारगेट नहीं सेट करते, टाइम बाउंड नहीं करते उसको कि जो मैंने करना है कितनी देर में करना है। हम लोगों में से बैठे बैठे सेट करते हैं जी मैंने 2022 के एंड पे जनवरी 2023 से पहले मैंने वेट लॉस करना है, ये मेरा गोल है। बड़ा अच्छा गोल है। पूरे साल के बाद 1 पाव कम हो जाता है तो बड़े हंस के कहते हैं ओह गोल इज अचीव्ड। यस, गोल एक्चुअली अचीव्ड। पर क्या वो 1 पाव लूज करना था 1 साल के अंदर? अगर आपने यही गोल आपने सेट करना तो आप कैसे करेंगे कि मैंने 2023 के स्टार्ट तक 5 kg 10 kg लॉस करना है, ये डाइट प्लान होगा, ये एक्सरसाइज प्लान होगा, ये खाना छोड़ूंगा, ये खाना शुरू करूंगा, पूरा रोड मैप बनाएंगे, फिर उसको मेजर करेंगे, अचीव करेंगे, रियलिस्टिक होगा, टाइम बाउंड होगा। तब अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आप अपने आप से कहें कि मेरा एक मकसद था और वो मकसद मैंने अचीव कर लिया। मैं यहाँ थोड़ा रुकूंगा और आज मैं आपसे अपनी लाइफ का निचोड़ शेयर करने जा रहा हूँ। प्लीज़ गौर से सुनिएगा। अगर ये एक बात आपकी समझ में आ गई, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक टीचर ने ये बात की थी, रफ़ीक अहमद दुरानी, अ फेमस मैथमेटिशियन। आज अगर वो सुन रहे हैं तो मैं आज अगर यहाँ हूँ तो ही हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मुझे आज भी याद है मैं उनके ड्यूज़ अफोर्ड नहीं कर पाता था क्योंकि दिन में वो बहुत बिजी होते थे, मेरे पास फीस के पैसे नहीं होते थे, पर मुझे पढ़ाते थे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास तहज्जुद से लेके फजर तक टाइम होता है, उसके बाद मैं बहुत बिजी होता हूँ। तो मैं उनसे कुछ 30 किलोमीटर दूर रहता था एकेडमी से, तो मैं रात को 2 बजे निकलता था, 3 बजे उनके पास पहुँचता था और तहज्जुद से लेके फजर के बीच में मुझे मैथ पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे एक नसीहत की जो मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई, आज आप भी सुन लें। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा लाइफ में अगर आपको कोई गोल देता है, मकसद देता है, आपसे कहता है कि मुझे अ, ये कर दो, वो कर दो, आपके पेरेंट्स कहते हैं मुझे इंजीनियर बन जाओ, आप पायलट बन के दिखाओ, या आपको कोई भी कोई मकसद देता है, आप उस मकसद को अचीव नहीं कर पाते, इट्स ओके।
क्योंकि मकसद देने वाला ये नहीं सोच रहा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसको नहीं पता, वो आपसे अचीव नहीं होता, इट्स ओके। लेकिन ज़िंदगी में जब आप अपने लिए गोल सेट करो, खुद के लिए, आप उसको अचीव नहीं कर पाते, यू आर अ लूजर, यू आर गोइंग टूवर्ड्स फेलियर। दिस इज़ वेरी सीरियस। एग्जाम्पल देता हूँ। आप खुद से डिसाइड करते हो कि मैंने सुबह 6 बजे से उठना है और पढ़ना है, ये काम करना है। हर रोज़ आप सुबह 6 बजे नहीं उठते, आप हर रोज़ फेल हो रहे हो। आप अपने आप से वादा करते हो कि मैंने नमाज शुरू करनी है, या मैंने कोडिंग शुरू करनी है, मैंने डिज़ाइन सीखना है, मैंने स्किल सेट बढ़ाना है। अगले दिन आप काम ही नहीं करते उस पर। आप अपने सेट किए हुए गोल, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो सुबह उठना है या टॉप फ्रीलांसर बनना है, या रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड और इन द पाकिस्तान बनना है, या लीडर बनना है, या बिजनेसमैन बनना है, छोटे से छोटे गोल से लेकर बड़े से बड़े गोल तक जो आप अपने लिए सेट करते हो, खुद को जान के उसको अचीव नहीं कर पाते, यू आर अ लूजर, यू आर अ फेलियर। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने लिए कोई गोल सेट करो तो बीच में किसी को मत आने दो। जब आप अपने आप से कोई वादा करो तो उसको मत तोड़ो, या अपने आप से कोई वादा ही ना करो। इस बात का हमेशा ख्याल रखना, अपने माइंड में बिठा लें। अगर आपने अपने आप को गेज करना है, समझना है कि मैं कितना मजबूत हूं, मैं कितना दुनिया में आगे जा सकता हूं, सिर्फ एक बात देख लें कि आप खुद से किए हुए वादे कितने निभाते हैं, खुद के गोल कितने अचीव कर पाते हैं। मैं इसको ज़्यादा इमोशनली नहीं देना चाहता, बट येस, दिस वन एडवाइस चेंज माई एंटायर लाइफ। आगे बढ़ेंगे, कोर्स पे रहेंगे इंशाल्लाह। गोल्स में हम आपको एक बात बताएंगे कि व्हाट नॉट टू डू व्हाइल सेटिंग द गोल। क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखने का नहीं करना। नंबर 1, गोल्स विदाउट प्लान, वेग गोल्स, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। गोल्स टू प्लीज अदर्स आर मे बी इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर पीपल, एंड फोर्स्ड गोल्स। गोल्स विदाउट प्लान की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, अटेनेबल और टाइमली, जैसा कि अभी हमने पिछला थोड़ी देर पहले बात की। वेग गोल, वेग गोल की भी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं। वेग गोल क्या है कि आप कहते हैं कि जी मैंने साल के एंड पे वेट लॉस करना है, कोई पता नहीं कितना करना है, कैसे करना है, कितना है, कोई अंदाजा नहीं है, बस आपने ये कर लिया मैंने साल के एंड पे वेट लॉस करना है। या आप अभी बैठे बैठे ये कहते हो मैंने तो बहुत अमीर बनना है। ये एक वेग गोल है, इसमें कोई टाइम नहीं है, इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये मेजरेबल नहीं है, तो सब वेग गोल। एक और गलती जहां आज आप बैठे हो, जब मैं वहां पे था तो मैंने काफी दफा ये मिस्टेक अटेम्प्ट की थी, लकीली बच गया। वो क्या थी, किसी अमीर को देखता था ये डॉक्टर है तो डॉक्टर बनना का ख्वाब माइंड में आता था। क्रिकेटर को देखता था पैसों वाले को तो वो बनने का माइंड आ जाता था, दिमाग में आ जाता था कि ये बनना है। तो इसी तरह से जिसको देखता था अच्छा लगता था मैंने ये बनना है। तो भाई खुद को देखो, अपनी सलाहियतों को देखो, अपनी सिचुएशन को देखो, अपनी पसंद नापसंद को देखो और वो बनो। इंस्पिरेशन लो, इंस्पिरेशन लो, इंस्पिरेशन आप प्राइम मिनिस्टर से भी लो, लेकिन उससे प्राइम मिनिस्टर बनने की इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो कि वो इस सीट तक उसने एफर्ट कैसे की, डिसिप्लिन क्या किया, कमिटेड कैसे रहा। वो चीजें अपने अंदर अडॉप्ट करो और उनको इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक पहुंचो। और लास्ट, फोर्स्ड गोल्स, जिसे मैं कहता हूं, मेरा अपनी टर्म है, वो जो हमारी फैमिली अनफॉर्चुनेटली हमें देती है कि आपको तो डॉक्टर ही बनना है, आपको तो इंजीनियर ही बनना है, आपको तो पायलट ही बनना है। वो हमारे ऊपर इन्फोर्स कर दिए जाते हैं, वो मुश्किल हो जाते हैं, वो अचीवेबल नहीं रहते समटाइम। तो फोर्स गोल्स नहीं होने चाहिए। अब हम समराइज करेंगे, ये सारी चीजें जो मैंने बताई ये आपको लीड करके जाएंगे हाउ टू अचीव गोल्स। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले वो गोल सेट करने जो आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं, आप एक्साइटेड हैं। गोल जब सेट होते हैं, मैं आज आपको एक निशानी बताता हूं। जब आप वो गोल सेट करेंगे जो आपको इंस्पायर करता है, आप सो ही नहीं पाएंगे, वो गोल आपको सोने नहीं देगा, आप हर वक्त उसके बारे में सोच रहे होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट, स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट को मैं अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुका हूं ऑलरेडी, विच इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली और टाइम बाउंड। जब आप ये कर लें तो सेट योर गोल इन राइटिंग, लिखें।
अच्छे तरीके से लिखें और उसके छोटे छोटे प्लान्स बनाएं। 2 साल का गोल है तो 1 वीक तक, 1 दिन तक प्लान होना चाहिए कि इस हफ्ते क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, महीने के बाद कहाँ खड़ा होऊंगा, 2 महीने बाद कहाँ खड़ा होऊंगा। हर छोटा छोटा गोल का जो छोटे छोटे माइलस्टोन आप बनाते हैं, जिसे हम सब गोल्स भी कहते हैं, उसको अचीव करें। फॉर ग्रांटेड ना लें उसको, ईजी ना लें उसको। तो गोल को डिवाइड करना, लिखना और उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करें। एक और नसीहत बड़ी इंपॉर्टेंट, जब आप गोल बना लें, आपका गोल है फॉर एग्जाम्पल आपने हुंजा पहुंचना और पहला उसका टास्क है पैकिंग करनी है। लेकिन जब आप पैकिंग करते वक्त सोच हुंजा के बारे में रहे हैं कि मैं वहां जाके ये करूंगा, ये खाऊंगा, वहां घूमूंगा, ये फिरूंगा, पैकिंग रह जानी है भाई, को पुट्ठा सीधा काम हो जाना। दैट मीन गोल तो सेट हो गया, प्लान हो गया, लिखा गया, अब आपका फोकस सारा का सारा उस पैकिंग पे होना चाहिए। अब आपने ये बाद में सोचना है कि आपने वहां जाके क्या करना है। पहला माइलस्टोन है पैकिंग, दूसरा माइलस्टोन है ट्रैवलिंग, और इस तरह से जितने भी माइलस्टोन है, तो फोकस, लेजर फोकस आपका उस माइलस्टोन पे होना चाहिए, ना कि एंड रिजल्ट पे। अदरवाइज वो माइलस्टोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर आपने पैकिंग नहीं की, सर्दियों के कपड़े रखना ही भूल गए क्योंकि आप हुंजा की एक्साइटमेंट में थे, और वहां बर्फबारी में क्या एंजॉय करेंगे आप। माइलस्टोन सेट करने के बाद फोकस माइलस्टोन पे होना चाहिए। उसके बाद मैं एक टर्म यूज करता हूं, फ्यूरियस ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म भी काफी नहीं है आज के दौर में, फ्यूरियस ऑप्टिमिज्म। फ्यूरियस ऑप्टिमिज्म की एग्जांपल देता हूं। मैं जब क्लाइंट से बात कर रहा होता हूं, निगोशिएट कर रहा होता हूं प्रोजेक्ट अपवर्क पे, जब तय होता है कि ये प्रोजेक्ट इतने का होगा, मैं उस वक्त ये नहीं सोच रहा होता कि प्रोजेक्ट आएगा या नहीं आएगा। मैं उस वक्त उस प्रोजेक्ट के पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने ये सोच रहा होता हूँ। दैट इज कॉल्ड फ्यूरियस ऑप्टिमिज्म, कि मैं अपने माइंड में जीत चुका होता हूँ, हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आई विल विन दैट प्रोजेक्ट 100% चांसेस के साथ। ऑप्टिमिज्म, अच्छी उम्मीद रखना। उसके बाद फोकस काफी नहीं है, मैंने टर्म यूज किया है लेजर फोकस्ड। लेजर कभी लेजर देखिए आपने, लेजर फैलती नहीं है रोशनी, सीधा टारगेट तक जाती है। लेजर फोकस मतलब कि जहां आपका ध्यान आ गया, अब आपने लेफ्ट राइट ना सोचना है, ना सुनना है, ना अपना एनर्जी जाया करनी है। एक दफा डिसाइड कर लिया कि ये मैं अचीव करने जा रहा हूं, जस्ट गो हैड एंड डू इट। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्ब्रेस फेलियर, स्टे स्ट्रांग एंड कीप गोइंग। फेलियर से घबराना नहीं है। आज फेल हुए हैं, उठें, कपड़े झाड़ें, फिर खड़े हो जाएं। फिर फेल होते हैं, उठें, कपड़े झाड़ें, फिर खड़े हो जाएं। डिसअपॉइंट नहीं होना, गिव अप नहीं करना, मजबूत रहना है, बढ़ते रहना है, और तब जाके आप अपने गोल अचीव करेंगे। दुनिया में कोई भी बड़ा गोल हिम्मत के बगैर अचीव नहीं होता। ये अगर आपको समझ आ गया आज, तो पूरा कोर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू।